जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिंदी के अंदर हमने अपने स्पर्श भाग के पद्यांश भाग का दूसरा पाठ जो है उसका अध्ययन शुरू किया है। और इसी पाठ के अध्ययन में मैंने आपको ये बताया था कि मीराबाई का जीवन परिचय, मीरा जो है राजस्थान से कैसे द्वारका तक पहुंची और द्वारका में श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते हुए उन्होंने अपने इस भौतिक संसार को विदा कह दिया। मीरा के जीवन परिचय में आपकी पाठ्य पुस्तक में मीरा के द्वारा लिखी गई रचनाओं को अंकित नहीं किया गया है, तो उसके विषय में भी मैंने पिछली कक्षा में आपको जानकारी दी थी कि ये 2 या 3 रचनाएं अवश्य ध्यान में रखें, जिनमें था नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका और मीरा के पद। मीरा की रचनाओं से संबंधित जो 2 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं, उसमें से पहले पद के अनुवाद के तौर पे हमने उसकी व्याख्या की। व्याख्या जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रसंग और संदर्भ जो देना है वो तो हम देते ही हैं, लेकिन विशेष के महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम उसके अंदर उसकी भाषा क्या है, उसमें उस कवि ने अपनी कविता में चमत्कार लाने के लिए कौन से अलंकार प्रयुक्त किए हैं और उसकी शैली कैसी है, उसमें छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ है और वहां पर जो है क्या विशेष सीख दी गई है, या भक्ति से संबंधित अगर पद है तो भक्ति का कौन सा स्वरूप है, भक्ति की कौन सी भाव या भावना प्रकट की गई है, ये सारी बातें हम उसमें अभिव्यक्त करेंगे। तो जैसा कि आपको शामपट पर दिख रहा है, यहाँ पे पहले पद को लिखा गया है। पहले पद का दोहरान हम दोबारा से करेंगे। पहले पद के अंदर पंक्तियां यहाँ आपके समक्ष उपस्थित की गई है। क्या कहते हैं? मीरा कहती है, हरि यानी हे ईश्वर, आप हरो जन की पीर। अब कैसे दूर करने का या भक्तों की पीड़ा को दूर करने का वो वाक चातुर्य दिखा रही है कि उसने वहां पौराणिक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कीजिए। अब कैसे? तो उन्होंने वहां पर उलाहना भी दी है, यानी व्यंग्य भी किया है। साथ में वो ये कहती हैं कि जिस तरह से पुराण काल में यानी प्राचीन समय में आपने अपने अन्य भक्तों की रक्षा की, वैसे ही आप मेरी रक्षा करो। कैसे? पहला उदाहरण, द्रौपदी री लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर। दूसरा उदाहरण, भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। तीसरा उदाहरण, बूढ़ तो गजराज राखियो काती कुंजर पीर। और फिर चौथा वो अपना नाम कहती है इसी तरह से, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा के साथ साथ कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द भी शामिल किए गए हैं और गुजराती का पुट भी है। तो ध्यान से देखेंगे और दोबारा से इसका अनुवाद समझेंगे। हरि यानी ईश्वर। ईश्वर कौन? यहाँ पर उन्होंने अपना आराध्य माना था श्री कृष्ण को। आप यानी आप, हरो यानी दूर करो, जन यानी भक्तों की, भक्त जन की यानी की, और भीर यानी पीड़ा। कि हे ईश्वर, आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कीजिए। कैसे? तो उन्होंने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए कई ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण भी उपस्थित किए हैं कि जिस तरह से द्रौपदी री यानी की, लाज यानी सम्मान, लाज यानी सम्मान, राखी यानी बनाए रखा, कि जिस तरह से आपने द्रौपदी के सम्मान को बनाए रखा। कैसे? तुरंत यानी भरी सभा में, तुरंत यानी उसी समय, तुरंत यानी उसी समय, बढ़ायो यानी बढ़ा दिया या विस्तृत कर दिया, चीर यानी वस्त्र, कि भरी सभा में उसके वस्त्र को विस्तृत करते हुए आपने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। भगत यानी हरि भक्त, कौन थे? प्रहलाद। भगत यहाँ पे कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद के विषय में उन्होंने एक उदाहरण और दिया है कि भगत यानी प्रहलाद, कारण यानी के लिए, रूप यानी आपने स्वरूप लिया। किसका? नर हरि, आधा नर और आधा शेर, जिसे हम नरसिंह अवतार कहते हैं, नरेश सिंह। धरे यानी धारण किया, आप यानी आपने, शरीर यानी शरीर, कि आपने अपने भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। अब आगे हम इसमें लाइन एक और जोड़ेंगे कि प्रहलाद के विषय में हमें ये जानकारी प्राप्त है कि उसके पिता जो हैं वो राक्षसों के राजा थे, जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। और उसी हिरण्यकश्यप ने इस पूरी धरती पर एक आतंक मचा रखा था, क्योंकि वो स्वयं को ईश्वर मानता था और अन्य व्यक्ति जो ईश्वर यानी हरि की उपासना करते हैं उनके प्रति वो बहुत कठोर हो चुका था। उसके खुद के ही घर में उसकी खुद की ही संतान यानी प्रहलाद भी
हरि यानी विष्णु का भक्त था, इसलिए उसने प्रहलाद के जीवन को नाश करने का भी निश्चय कर लिया। और वहां पर प्रहलाद के जीवन की रक्षा करने के लिए श्री विष्णु ने क्या किया, नरसिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप नामक असुर का वध किया। तो यहाँ पर ये एक कथानक या कथा आती है कि प्रहलाद के जीवन की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह के रूप को धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया। अगला है बूढ़तो यानी डूबता हुआ। बूढ़तो यानी डूबता हुआ। गजराज यानी हाथियों में श्रेष्ठ है, जो हाथियों में श्रेष्ठ माना जाता है ऐरावत हाथी को, जो इंद्र का वाहन है। यानी डूबते हुए गजराज अर्थात ऐरावत हाथी को राख्यो यानी बचा लिया, और काटी यानी दूर करी, कुंजर यानी हाथी की, तीर यानी पीड़ा। कि नदी के प्रवाह में जब वह गजराज यानी हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत डूब रहा था, तो आपने ही वहां तुरंत उपस्थित होकर उसके जीवन की रक्षा करी और उस हाथी की पीड़ा को दूर किया। इसके पीछे भी एक कथानक ये कहा जाता है कि ये जो ऐरावत हाथी है, ये अपने पूर्व जन्मों के कारण जो है हाथी रूप में जब आता है तो वो तालाब में स्नान के लिए उपस्थित होता है। उसी समय एक मगरमच्छ जो है उस हाथी के पैरों को पकड़ लेता है। उस समय वह हाथी रूप में हरि का स्मरण करता है और हरि स्वयं वहां उपस्थित होकर न केवल उस मगरमच्छ को मारते हैं, बल्कि उस हाथी को पूर्ण सुरक्षा के साथ तालाब से बाहर भी लेकर आते हैं। तो यहाँ एक कथानक और जुड़ गया कि ऐरावत हाथी है, उसके जीवन की रक्षा भी आपने की और इसकी पीड़ा को दूर किया। तो अब इन उदाहरणों से मीरा क्या कहती है, आगे कहती है मीरा, दासी मीरा लाल गिरधर। गिरधर पर्यायवाची शब्द है। गिरी यानी पर्वत को, धर यानी धारण करने वाला। पर्वत को धारण करने वाला कौन थे? श्री कृष्ण थे। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और श्री कृष्ण किसके लाल थे? नंद बाबा के पुत्र थे। लाल यानी पुत्र। और इन पर्वत को धारण करने वाले नंद बाबा के लाल की दासी कौन है? मीरा है। तो मीरा कहती है कि हे गिरधर, हे नंद बाबा के पुत्र, मैं आपकी दासी हूँ। हरो यानी दूर करो, मारी यानी मेरी, भीर यानी पीड़ा। तो आप मेरी भी पीड़ा को, मेरे भी दुखों को, मेरे भी संतापों को, मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए। दोबारा से देखते हैं कि हे ईश्वर, आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कीजिए। जिस तरह से आपने भरी सभा में उसी समय वस्त्र को विस्तृत करते हुए द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की, जिस तरह से आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के जीवन को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, जिस तरह से आपने गजराज माने जाने वाले ऐरावत हाथी के जीवन की रक्षा की, उसे डूबने से बचाया और उसकी पीड़ा को दूर किया, इसीलिए मैं भी आपकी दासी हूँ। तो हे गिरधर, हे नंद बाबा के पुत्र, आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। यहाँ भाषा है राजस्थानी मिश्रित गुजराती और ब्रज, अलंकार है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और उपमा तुलना की है उन्होंने बाकी भक्तों से अपनी, मीराबाई ने। यहाँ पर छंद है पद। मीरा ने इस पूरी कविता को पद छंद में अभिव्यक्त किया है, जो 6 पंक्तियों का, 8 पंक्तियों का या 4 पंक्तियों का है। यहाँ पर मीरा ने वाक चातुर्य के साथ पौराणिक उदाहरणों के द्वारा श्री कृष्ण को अपना उद्धार करने के लिए प्रेरित भी किया है। यानी श्री कृष्ण को उनके सामर्थ्य की याद दिलाई है, उनके सामर्थ्य का स्मरण कराया है कि आप पुराने समय से ही अपने भक्तों का उद्धार करते रहे हैं, तो मेरा भी उद्धार कीजिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है बेटा ये पहला जो पद है वो हमें अच्छे ढंग से समझ आ गया है। अब आता है यहाँ पे द्वितीय पद। द्वितीय पद की प्रथम पंक्तियां देखो, श्याम माने चाकर राखो जी। आगे कहती हैं गिरधारी माने चाकर राखो जी। जब भी आप पंक्तियों को पढ़ो तो अपने पास पेंसिल या पेन अवश्य रखें, ताकि हम तुरंत के तुरंत उनके शब्दों के अर्थ लिखते रहें। क्या कहती हैं आगे? चाकर रहस्यों, बाग लगास्यों,
लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों जी, दर्शन पास्यों जी। आगे क्या कहती हैं? बिंद्रावनवी कुंज गलिन में, कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यों जी। यहाँ एक 4 पंक्तियों का एक पद पूरा तैयार होता है जिसमें मीरा श्री कृष्ण की समीपता को प्राप्त करना चाहती है। तो सबसे पहले हम प्रसंग यहाँ पर इस तरह से अंकित करेंगे कि मीरा श्री कृष्ण के सामीप्य को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से सेविका के रूप में उनकी सेवा करना चाहती हैं। क्या कहती हैं? श्याम यानी श्री कृष्ण, माने यानी मुझे, चाकर यानी सेविका, राखो जी रख लीजिए। हे श्री कृष्ण, आप अपने सानिध्य में अपने समीप मुझे एक सेविका के रूप में रख लीजिए। गिरधारी, हे गिरि को धारण करने वाले। कौन? श्री कृष्ण, माने यानी मुझे, चाकर राखो जी, सेविका के रूप में सेवा का कार्य दे दीजिए। अब चाकर यानी सेविका के रूप में, रहस्यों यानी रहते हुए, बाग लगास्यों मैं आपके महल के सामने एक सुंदर वाटिका, एक सुंदर उद्यान या बगीचा लगाऊंगी। नित उठ, नित यानी हमेशा, उठ यानी उठते ही, दर्शन आपके सुंदर मुख का दर्शन पास्यों जी प्राप्त करूंगी। वृंदावन यानी वृंदावन, री यानी की, कुंज गलिन, कुंज होता है संकरी गलियां, यानी जिसमें आने जाने के लिए बहुत कम स्थान होता है, कि वृंदावन की कुंज। और यहाँ पर कुंज से मतलब है कि कई बार कुंज, जो श्री कृष्ण जो है वो कुंजन में जो है वो बांसुरी वादन किया करते थे। तो कुंजन क्या है? वहां पे हरियाली से परिपूर्ण जो झाड़ियां हैं उसे भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वृंदावन की हरी भरी गलियों में क्या कहती है वो? गोविंद यानी श्री कृष्ण की लीला यानी उनके वृतांतों का, उनके द्वारा किए गए परोपकार के कार्यों का गान करूंगी, गीत गाया करूंगी। तो ये 4 पंक्तियों का यहाँ एक पूर्ण पद है। इसके आगे की पंक्तियां हम बाद में लेंगे। इसको हमने अलग अलग 3 हिस्सों में बांट दिया है दूसरे वाले पद को, तो ध्यान से समझिएगा। पहले शुरुआत के 4 पंक्तियों का अर्थ है मीरा श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वो उनसे प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपने समीप सेविका के रूप में रख लीजिए। हे गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, आप सेविका बनकर मुझे सेवा का कार्य प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं आपके समीप सेविका बनकर रहूंगी तो आपके महल के समक्ष बहुत सुंदर उद्यान लगाऊंगी, बगीचा बनाऊंगी और सुबह प्रातःकाल उठते ही आपके दर्शनों का सुख प्राप्त करूंगी। खाली समय में वृंदावन की हरी भरी गलियों में मैं स्वयं जो है आपके लीलाओं का, आपके कथानकों का, आपके वृत्तांतों का गीत के रूप में गान करूंगी। तो यहाँ पर ये 4 पंक्तियां जो है इसका अर्थ आपके समक्ष मैंने उपस्थित किया है। आगे की पंक्ति में क्या कहती है? आगे की जो पंक्तियां बोल रही हूँ वो पीछे जो तीनों, पहले 2 पंक्तियां, फिर उसके बाद 2 पंक्तियां, फिर उसके बाद 2 पंक्तियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित किया जाएगा कि मीराबाई ने अपनी कविता में किस तरह से तीनों बातें सरसी में अपने जीवन का कल्याण माना है, स्पष्ट कीजिए। तो मीरा क्या कहती हैं? चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची, पास्यों खर्ची, भाव भक्तिरी जागीरी पास्यों, भाव भक्तिरी जागीरी पास्यों, तीनों बातें सरसी। अभी मैंने आपके समक्ष यही प्रश्न लिखा, तीनों बातें सरसी, वो कौन सी तीनों बातें हैं जिसमें वो अपने पूरे जीवन को कल्याणपूर्ण मानती हैं? तो वो 3 बातें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा। चाकरी यानी सेवा करते हुए मैं हमेशा आपका दर्शन प्राप्त करूंगी। एक भक्त के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसे नित्य प्रतिदिन अपने जो भगवान है उसका दर्शन प्राप्त होता है।
तो मीरा अपने आप को दासी या सेविका मानती है, तो वो कहती है आपकी सेवा में रहते हुए मैं आपका दर्शन प्राप्त करूंगी। जब कोई भी सेवक सेवा का कार्य करता है तो उस सेवक को उसकी सेवा के कार्य के बदले में कुछ खर्चा दिया जाता है, जिसे मेहनताना या वेतन बोलते हैं। क्या कहा कि मैं आपकी सेवा कार्य करते हुए हमेशा आपका दर्शन प्राप्त करूंगी, और खर्ची यानी मेरे सेवा कार्य के बदले में जो मुझे मेहनताना मिलेगा या जो मुझे मासिक वेतन मिलेगा, उस वेतन के रूप में मैं हमेशा आपका स्मरण प्राप्त करूंगी, यानी आपके ध्यान में लीन रहूंगी, हमेशा आपको याद करती रहूंगी। क्योंकि आप मेरे समक्ष रहोगे तो मैं आपको पल भर के लिए भी बुलाऊंगी नहीं, यह मेरा खर्चा है। और जब कोई जो स्वामी है वो अपने सेवक के सेवा कार्य से प्रसन्न होता है तो उसे कोई ना कोई उपहार भेंट दिया करता है। तो पुराने समय में उपहार कैसे होते थे, एक बड़े भूभाग का जो हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है, वो उसे दे दिया जाता था। तो यहाँ मीरा कहती है कि जब आप मेरे सेवा कार्य से प्रसन्न होंगे तो उस उपहार के या जागीर के रूप में मैं आपके भावों की भक्ति प्राप्त करना चाहूंगी। 3 बातें हैं, ध्यान दीजिए कि आपकी सेवा करते हुए हमेशा आपका दर्शन प्राप्त करूंगी, आपको एक पल के लिए भूलूंगी नहीं, क्योंकि खर्चे के रूप में मैं आपका स्मरण करती रहूंगी। और जब आप प्रसन्न होकर मुझे कोई उपहार देना चाहेंगे तो मैं वहां पर जागीर के बदले में आपके भावों की भक्ति प्राप्त करना चाहूंगी। तीनों बातें सरसी, और इन तीनों बातों में ही मैं अपने जीवन का कल्याण मान लूंगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वे कौन सी 3 बातें हैं जिसमें मीरा ने अपने जीवन का कल्याण स्वीकार कर लिया है। तो पहले चाकरी में दर्शन पासूं, फिर दूसरा खर्चे के रूप में स्मरण करसूं, और तीसरा फिर भाव भक्ति की जागीरी प्राप्त करूंगी, और इस तरह मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो जी, भाव भक्ति री जागीरी पास्यो, तीनों बाता सरसी। अब अगली पंक्ति जो 2 पंक्तियां हैं उसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण की जो छवि है वो क्या है, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आगे इन्होंने बताया है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जयंती माला माला, और बिंद्रावन में धेनु चरावे, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यहाँ पर मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण कौन है कि वह अलौकिक व्यक्तित्व संपन्न, जिनके सिर पर मोर की पंखों का मुकुट विराजमान है, पीले रंग के वस्त्र शरीर पर बहुत सुंदर लगते हैं, पीतांबर सोहे, पीले रंग के वस्त्र उनके शरीर पर बहुत सुंदर लगते हैं, और गले में वैजयंती के पुष्पों की माला बहुत ही आकर्षक प्रतीत होती है। 3 बातें आ गई, मोर का मुकुट धारण करते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, और गले में वैजयंती के फूलों की माला धारण किए हुए रहते हैं। कार्य क्या है, वृंदावन के अंदर वो गायों को चराने वाले गोपाल के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, मोहन, और अपने ऐसे ऐसे कार्य उपस्थित करते हैं जिससे मोहन यानी दूसरों के मन को मोह लेते हैं, मुरली वाला, और वहां पर बांसुरी वादन किया करते हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई ने बताया है कि वो मोर का मुकुट सिर पर धारण करते हैं, अपने शरीर पर पीले रंग के वस्त्रों में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, गले में वैजयंती के फूलों की माला धारण करते हैं, वृंदावन में गायों को चराने वाले गोपाल के रूप में उपस्थित रहते हैं, अपने कार्यों से लोगों के मन को मोह लेते हैं, और बांसुरी वादन किया करते हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया।
फिर से देखिए बेटा, शुरुआत की 4 पंक्तियां मीरा कहती है मैं हर कीमत पर श्री कृष्ण की समीपता पाना चाहती हूँ। अगली 2 पंक्तियों में मीरा ने अपने जीवन का कल्याण महत्वपूर्ण 3 बातों में ही बताया है। स्मरण, पहला दर्शन करना, स्मरण करना, भाव भक्ति में डूबे रहना। अगली 2 पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन उपस्थित किया है। और आगे की पंक्तियों में फिर वो क्या कहती हैं, तो सबसे पहले आगे की 2 पंक्तियां हम लिखेंगे। वो 2 पंक्तियों में कहती है कि श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए वो क्या कहेंगी कि ऊंचा ऊंचा महल बनावण, ऊंचा ऊंचा भवन है, महल है, महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहन कुसुम्बी साड़ी। अगली 2 पंक्तियों में मीरा कहती हैं कि सेविका के रूप में वो ये चाहती हैं कि वो जो है ऊंचे ऊंचे महल जब भी बनाए तो उन अलग ऊंचे ऊंचे महलों में बीच बीच के स्थान में, यानी मध्य मध्य में बारी यानी खिड़की, खिड़की के लिए भी विशेष स्थान बनाएगी। क्या करेगी उस खिड़की में से, ताकि वो खिड़की में से बाहर की ओर देखकर श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सके। आगे मीरा कहती है सांवरिया यानी सांवले रंग के श्री कृष्ण, रा यानी के, दर्शन यानी दर्शन, पास्यु यानी पाने के लिए, पहने कुसुम्बी साड़ी, वो लाल रंग की साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होना चाहती है। और वो ये चाहती है कि जब जब वह ऊंचे महल बनाए तब तब उस महल के बीच में ऐसा स्थान रखे जहां थोड़ी खिड़की बनाई जा सके, उसी खिड़की में से वो श्री कृष्ण के दर्शनों का सुख भी प्राप्त करना चाहती हैं। तो यहाँ भी उसी बात को दोहराया गया है कि वो हर कीमत में श्री कृष्ण के सामीप्य को प्राप्त करना चाहती हैं। दोबारा से देखिए कि मीरा श्री कृष्ण के सामीप्य को प्राप्त करने के लिए यह कामना अभिव्यक्त करती है कि जब भी मीरा अपने प्रदेश में, अपने स्थान पे बड़े बड़े भवन बनाएगी तो उन भवनों के बीच बीच में यानी स्थान विशेष में वो खिड़की की जगह रखेगी, ताकि उस खिड़की में से वो श्री कृष्ण के दर्शनों का सुख प्राप्त कर सके। और ऐसे सांवले रंग के श्री कृष्ण के दर्शनों का सुख पाने के लिए वह कुसुम्बी यानी लाल रंग की साड़ी पहनकर उनके सम्मुख उपस्थित होना चाहती हैं। अब उपस्थित होने के लिए मीरा ने आगे बताया है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए जमुना रे तीरा, जमुना यानी यमुना नदी, जमुना रे तीरा यानी किनारे पर, है ना। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना रे तीरा, और लास्ट में कहती हैं मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर और हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो घणो अधीरा। यहाँ पर राजस्थानी भाषा का पूरा पूरा पुट दिखाई देता है, और वो मीरा जो है वो अपने आप को माधुर्य भक्ति भाव से परिपूर्ण करते हुए श्री कृष्ण के समक्ष अपनी प्रार्थना उपस्थित करती है या प्रकट करती है। क्या कहती है कि हे श्री कृष्ण, मध्य रात्रि के समय आपके दर्शनों का सुख प्राप्त करने के लिए, कि जब भी मध्य रात्रि के समय, आधी रात के समय, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दें। कहाँ पर? यमुना रे तीरा, यमुना नदी के किनारे आप मुझे अपने दर्शनों का सुख दें, तो मैं वहां उपस्थित होना चाहती हूँ। क्योंकि मीरा ये मानती है कि मीरा के तो सिर्फ एक ही प्रभु हैं, एक ही स्वामी है, एक ही परमेश्वर हैं। वो कौन है? गिरधर नागर यानी गिरि को धारण करने वाले और सबसे सुंदर युवक श्री कृष्ण। और उनसे दूर रहने के कारण, हिवड़ो यानी मीरा का हृदय, गणो यानी बहुत अधिक, अधीर यानी व्याकुल बना रहता है। लेकिन उनसे दूर रहने के कारण मीरा मानती है कि मेरा हृदय बहुत व्याकुल बना रहता है, इसलिए मैं हर समय श्री कृष्ण की समीपता पाना चाहती हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, चाकर रहकर बाग लगासियो, नित उठ दर्शन पासियो जी, बिंद्रावन कुंज गलन में गोविंद लीला गासियो जी।
ठीक है, यहाँ मीरा ने समीपता पाने की कोशिश की है। आगे कहती हैं वो जीवन का कल्याण कि चाकरी में दर्शन पासियों सुमरण पासियों खर्ची, भाव भक्ति भी जागीरी पासियों तीनों बाता सरसी। आगे वो कहती हैं कृष्ण का रूप सौंदर्य क्या है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जयंती माला और बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अगली दो पंक्तियों में समीपता कि ऊंचा ऊंचा भवन बनाऊं विच विच राखूं बारी और सांवरियारा दर्शन पाऊं पहन कुसुम्बी साड़ी। अगली लास्ट वाली दो पंक्तियों में कहती हैं आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना रे तीरा और मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हेड़ो गणो अधीरा। तो प्रस्तुत द्वितीय पद में मीरा ने श्री कृष्ण के सामीप्य को प्राप्त करने की प्रार्थना की है और इसके लिए वो सेविका के रूप में श्री कृष्ण के लिए बाग लगाना चाहती हैं, उनका स्मरण करना चाहती हैं, दर्शनों का सुख प्राप्त करना चाहती हैं। भवन निर्माण करते समय वहां खिड़की का स्थान इसलिए रखना चाहती हैं ताकि उसे श्री कृष्ण के दर्शनों का सुख प्राप्त होता रहे। आधी रात्रि में भी वो श्री कृष्ण के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए यमुना नदी के समक्ष उपस्थित होने की भी पूरी हिम्मत और साहस रखती है। मीरा ने इस चीज को भी स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण से दूर रहने के कारण उनका हृदय बहुत व्याकुल बना रहता है। तो ये तो थी दास्य भाव की भक्ति और ये है माधुर्य भाव की भक्ति। तो यहाँ मैं ये समझती हूँ बेटा आप लोगों को यहाँ तक का ये पूरा वर्क जो है अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अब आगे जो है इसी पाठ से संबंधित प्रश्नों अभ्यास प्रश्नों का हम जो है अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास प्रश्न जो है वहाँ आपके इन्हीं पदों में से दिए गए हैं जिनका उत्तर इन्हीं दोनों पदों में या मीरा के परिचय में उपस्थित है। तो इस प्रकार मैं ये मानती हूँ कि यहाँ दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इसी तरह से ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने अध्ययन को चालू रखें। धन्यवाद।